ये हाल देखिए, इन मिसाइलों के गिरने के बाद इजराइल में आलम क्या था, किस तरह से बमबारी शुरू हो चुकी। अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें इजराइल से आ रही थी। इजराइल में इस तरह की तस्वीरें आपने पहले नहीं देखी। गाजा से अटैक हुआ हो, लेबनान से अटैक हुआ हो, इजराइल ने आसमान में ही उस अटैक को खत्म कर दिया था। लेकिन ये और इस बार ईरान से जो हमला हुआ बड़ी मिसाइलों से, वो सीधे आकर इजराइल के बड़े शहरों में गिरी। उसके बाद देखिए, ये थे इजराइल के तेल अवीव राजधानी के हाल, दूसरे शहरों के हाल। बिल्डिंग आग के शोलों में तब्दील हो चुकी थी, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की भीड़ लगी थी। इजराइल की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इजराइल में ये हालात थे जब सुबह हुई, लेकिन ईरान ने कैसे पलटवार किया और आखिर ईरान ने किस मिसाइल से मारा है कि आयरन डोम भी रोक नहीं सका, जो बहुत घातक डिफेंस सिस्टम है जिसका लोहा दुनिया मानती है, ये आयरन डोम। और ये जो सबसे आगे आप मिसाइल देख रहे हैं, ये है फतेह मिसाइल। इसी फतेह मिसाइल से ईरान ने हमला किया था। ये ड्रोन्स रखे, इन ड्रोन से भी अटैक किया गया। कैसे अटैक किया ईरान ने कि डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाया। ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलों से हमला किया और राजधानी तेल अवीव में तो हर मिनट ईरान ने 3 मिसाइलें दाग दी। मिसाइलों के रडार पर इजराइल के रक्षा मंत्रालय का ऑफिस भी था और इसी ऑफिस में नेतन्याहू बैठते हैं और युद्ध की रणनीति बनाते हैं। हमले में नेतन्याहू तो बच गए, लेकिन रक्षा मंत्रालय को नुकसान हुआ है। खबर है कि ईरान ने इजराइल पर फतेह मिसाइल से हमला किया। फतेह की रेंज 1500 किलोमीटर है और रफ्तार 18,000 किलोमीटर प्रति घंटा। ईरान से लॉन्च होने पर महज 6 मिनट में यह राजधानी तेल अवीव पहुंच गई। फतेह को इजराइल ट्रैक तो कर सकता है, लेकिन पूरी तरह नाकाम नहीं। फिर ईरान ने इजराइल और एक साथ सैकड़ों फतेह मिसाइल इजराइल पर दाग दी। इसलिए कई मिसाइलों ने डिफेंस को चकमा दिया और तबाही मचाई। तेल अवीव समेत कई शहरों में 10 से ज्यादा मिसाइलें टारगेट पर गिरी हैं जाकर। मतलब ईरानी मिसाइलों ने इजराइल के डिफेंस सिस्टम को भेद दिया। दरअसल ईरान ने पहले इजराइल पर 150 ड्रोन भेजे, जो ड्रोन आप देख रहे हैं, ऐसे ड्रोन भेजे 150। इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम इस हमले को रोक रहा था कि ड्रोन गिरा रहा था। तभी हुआ क्या, ईरान ने 3 लेयर में खतरनाक मिसाइलों से हमला कर दिया, यानी ड्रोन के पीछे मिसाइल आ गई। आयरन डोम 4 से 70 किलोमीटर रेंज के हवाई खतरे को नष्ट कर सकता है, लेकिन ईरान ने ड्रोन अटैक से उसके डिफेंस का पता लगा लिया था कि डिफेंस जैसे ही ड्रोन को मारता है, उसकी लोकेशन पता चल जाती है, डिफेंस सिस्टम कहां लगा है। फिर ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल किया जिसे उनका डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सका और फिर तबाही आई। यह थी तस्वीर। और इस तबाही के बाद सोचिए, दुनिया के कुछ देश ऐसे भी हैं जहां जश्न हो रहा था। यह तस्वीर यमन की दिखा रहा हूं मैं आपको। यमन में आपको याद है कि हूती संगठन पर भी इजराइल अटैक करता है। अब इजराइल पर ईरान ने हमला किया तो यमन में जश्न मन रहा था। दूसरी तस्वीर देखिए, न सिर्फ यमन, लेबनान की तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं आपको। लेबनान में सड़कों पर लोग थे इजराइल पर हमले के बाद जश्न। सुनिए इस हमले के बाद क्या कह रहे हैं नेतन्याहू और क्या कहना है खमनेई का। हमने कभी किसी के साथ विवाद या जंग की शुरुआत नहीं की, लेकिन अगर किसी ने गलत इरादे से हमला किया
तो उन्हें पता होना चाहिए कि इसका करारा जवाब मिलेगा। उनके लिए जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। हम पर हमला करके वो ये ना समझें कि सब कुछ खत्म हो गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज मैं ईरान के लोगों से बात करना चाहता हूँ। इजराइल ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा हमला राइजिंग लायन शुरू किया है। ईरान की तानाशाही सरकार इजराइल को खत्म करना चाहती है।